बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इमारतें हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं। कुछ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस हैं, कुछ दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस हैं। यकीनन आप सब जानते होंगे कि दीन इस्लाम और मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम खाना काबा, मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में है। इसके अलावा भी कई मुक़द्दस मकामात हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद अक्सा जो कि फ़लस्तीन यरूशलेम में वाक़ है। लेकिन हम मुसलमानों के इल्म के मुताबिक सबसे अफजल और मुक़द्दस तरीन जगह अगर इस दुनिया में कहीं पर मौजूद है तो वो मुल्क सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना में है। लेकिन जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज का सफ़र, जब अल्लाह से मुलाकात के लिए 7 आसमानों पार एक ही रात में अल्लाह के हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सफ़र किया, वो मक्का से या मदीना से शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो फ़लस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वहीं से सफर क्यों शुरू किया गया? इसी तरह से बहुत से लोग ये यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो मस्जिद अक्सा यरूशलेम यानी कि फ़लस्तीन में ही सबसे पहले ज़हूर पजीर होंगे। ऐसा क्यों है कि खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी के बजाय मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन का इंतखाब किया गया है? ठीक यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने पूछा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जो जवाब दिया वो जानकर आप में से कुछ लोग हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस सवाल करने वाले शख्स के दरमियान ये गुफ्तगू बहुत अहम और दिलचस्प है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रही है, मगर इस लड़के ने क्या सवाल पूछा उससे पहले ये दिलचस्प मनाजिर देख लीजिए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से इस लड़के ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा नहीं हो रहा था कि इतने बड़े इज्तिमा में से कौन किस हिस्से में से सवाल पूछ रहा है, कौन सवाल पूछने वाला शख्स किस माइक्रोफोन पर मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस सूरत हाल में बहुत हैरान और परेशान से नजर आए, लेकिन उनको देखते हुए उनकी मासूमियत भी झलकती है। अपने पसंदीदा डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए, फिर इस लड़के का सवाल का तर्जुमा और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। Assalamualaikum, Dr. Zakir Naik. I've got a question for you. But this is not pertaining to this topic. I hope it's okay. I'm over here. On your left side. MashaAllah, where is on left side? Is there a microphone that side? Where? Yeah, that's on the top. That's one here. Okay, brother. Okay, my question to you is the event of Ihraj and Miraj and the coming of Prophet Isa alayhi salam will be in Palestine. Why is it in Palestine and not at Holy Makkah? That's my question. I know it's a bit irrelevant, but I hope that you can understand. डॉक्टर जाकिर नाइक जब हैरत से ढूंढ रहे थे कि सवाल करने वाला कहाँ है, तो सवाल करने वाले ने खुद बताया कि मैं आपके बाएं जानिब के माइक्रोफोन पर हूं, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर उस शख्स को देख लिया। सवाल करने वाले ने कहा कि वाक़या मेराज फ़लस्तीन से क्यों शुरू होता है, मस्जिद अक्सा से क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज का आगाज़ किया, और दूसरा सवाल ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा में ही क्यों होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल को पहले इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में दोहराया। ये मनाजिर देखिए। There was asked a question that the Miraj incident took place in Palestine, why not in Mecca? And he'll come back in Palestine, why not in Mecca? Because the verse of the Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले वाक़या मेराज की बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुरान पाक की सूरह इसरा है। सूरह इसरा में लफ्ज़ इसरा का मतलब रात का सफ़र है। कुरान पाक की सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा और मफ़हूम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से पहले मस्जिद अक्सा ले जाया गया, जबकि हम जानते हैं कि मस्जिद हरम पाक मक्का में है जो सऊदी अरब में वाक़ है। यानी कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सऊदी अरब से फ़लस्तीन यानी मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, और फिर वाक़या सफ़र मेराज शुरू होता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र फ़लस्तीन या मस्जिद अक्सा से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वो सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिद हरम से शुरू हुआ था। तो आपके सवाल में ये छोटी सी गलती है कि सफ़र मक्का से ही शुरू हुआ था, पहले मक्का से फ़लस्तीन गए और फिर वहां से वाक़या मेराज। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, और फिर सवाल का दूसरा हिस्सा जिसमें ये पूछा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अब लगभग 199 ममालिक हैं, उनमें से कौन से मुल्क में आएंगे, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। The
Prophet was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa. Masjid Haram is Makkah, so the journey started in Makkah. He was transported to Masjid Aqsa. The Quran says from Masjid Haram to Masjid Aqsa. Masjid Aqsa means the furthest mosque, which happens to be in Palestine. So your question, the journey started from Makkah, not from Palestine. He went from Makkah to Masjid Aqsa. There are three. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुसलमानों के इल्म में इजाफे के लिए बताया कि मुसलमानों के लिए 3 मसाजिद बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। पहली मक्का में वाक़े मस्जिद हरम, दूसरी मदीना में वाक़े मस्जिद नबवी और तीसरी फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में वाक़े मस्जिद अक्सा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद हरम मक्का में नमाज अदा करेगा तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। इसी तरह से मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाजों के बराबर है। There are 3 holy mosques in Islam. One is the Masjid Haram in Makkah, Masjid Haram in Medina, Masjid Nabwi, and Masjid Aqsa. There are 3 holy mosques in Islam. And our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that if you pray in Makkah, it is equivalent to 100,000 salah. The sawab of 100,000. If you pray in Masjid Nabwi, it is equivalent to 1,000 sawab. If you pray 1 salah. And Masjid Aqsa is 500. So all these 3 are holy mosques. So here Allah. ये जुमला मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं और उन्हें भूल गया कि उन्होंने दूसरे सवाल का जवाब भी देना है। और ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने से जूं ही हटने लगे तो सवाल करने वाले ने याद दिलाया कि मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा भी है जिसमें मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुताल्लिक पूछा है कि वो जब दोबारा दुनिया में नमूदार होंगे तो वो फ़लस्तीन में ही क्यों नजर आएंगे, किसी और मुल्क या बिलखुसूस सऊदी अरब में, मक्का या मदीना में क्यों नहीं। Masjid Aqsa. Hope that answers the question. Dr. Zakir, sorry. But how about the coming of Prophet Isa alayhi salam at The coming of डॉक्टर जाकिर नाइक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में दोबारा से ज़हूर से मुताल्लिक बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि आपने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आएंगे। आपने अपने सवाल में कहा, जबकि आपकी ये मालूमात गलत साबित हो जाती हैं क्योंकि एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में नमूदार होंगे, बल्कि वो तो सीरिया एक और मुल्क है जिसे हम उर्दू ज़बान में शाम कहते हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में बयान किया जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुल्क सीरिया में ज़हूर पज़ीर होंगे जिसे हम शाम भी कहते हैं। दोस्तों, आपने इस मुल्क का नाम यकीनन ख़बरों में सुना होगा और यहाँ पर खाना जंगी के हालात हैं और यहाँ पर पुरअमन सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया और इंसानियत वहाँ मुश्किल में नज़र आती है। हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त तक यहाँ पर ऐसे ही हालात रहें और शाम में हालात और बिगड़ जाएं और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर वहीं से भलाई और अच्छाई का आगाज़ करें। लेकिन सवाल तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाना काबा या मक्का में क्यों नज़र नहीं आएंगे। वो मस्जिद अक्सा सवाल करने वाले के मुताबिक और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक सीरिया यानी शाम में ही क्यों ज़हूर पज़ीर होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही इसका भी जवाब दिया कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम में ही क्यों आएंगे, सीरिया नामी मुल्क में ही क्यों आएंगे, सऊदी अरब, मक्का या मदीना में क्यों नहीं ज़हूर पज़ीर होंगे, तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि ये एक हदीस पाक में बयान फरमाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, ये एक सही हदीस है, काबिल एतबार और काबिल यकीन है, तो हमें इसी पर यकीन रखना है। ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के किस खत्ते में ज़हूर पज़ीर फरमाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम एक अहम सवाल आपके सामने रखना चाहती है। Isa alayhi salam, one of the Sahih hadith says he will come from Syria. He will come in Syria. That's what the hadith says. Why he will come in Syria? Allah wants that. It's a hadith we have to believe. Thank you, Doctor. I hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब आपके सामने है और यकीनन इससे आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहती है, जैसा कि इस वीडियो में भी तज़किरा किया गया कि इस्लामी मुल्क सीरिया यानी शाम के हालात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हैं और खाना जंगी की सी सूरत हाल है। इस मुल्क में बेअमनी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से एक कुछ बड़े ममालिक की सियासी खींचातानी है। अमरीका समेत कई ममालिक इस मुल्क में अमन नहीं देखना चाहते
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ہی مختلف فرقوں کے بیچ لڑائی کو بڑھا کر ملک کا امن تباہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان آخر کب اور کیسے اتنے میچور اور سمجھدار ہو جائیں گے کہ ہم آپس کے فرقوں پر لڑائیوں سے باز رہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ٹیم ہم قدم کو آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔